हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। आज हम क्लास लेके आए हैं केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की और आपको हर दिन केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की सब्जेक्ट वाइज क्लास प्रोवाइड की जाएगी। जैसे हिंदी के डे 1 क्लास, डे 2 क्लास, उसी तरह इंग्लिश की, उसी तरह जीके की, करंट अफेयर्स की, सब्जेक्ट वाइज आपको डे 1 डे 2 करके क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। हर क्लास की आप अगर पीडीएफ नोट्स भी पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एडुकॉम से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो हम हिंदी का डे 1 में टॉपिक लेके आए हैं वो है वचन यानी नंबर, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में एक वचन या बहुवचन। अब इस एक वचन बहुवचन से प्रश्न तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन कौन सा है, और शब्द ऐसे देंगे कि आपको कंफ्यूज कर दे। जैसे जनता जैसे दे देगा आपको भीड़, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बहुवचन शब्द है। अब लग तो दोनों बहुवचन रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक वचन होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। तो ये टॉपिक लगता तो बहुत सरल है, लेकिन इससे कम से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। आप साधारण हिंदी लीजिए या सब्जेक्ट वाइज हिंदी जो पूछी जाती है, उसमें हर तरह से इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हम आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप वचन से कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक वचन। देखिए इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर। अब ये नंबर किसका होगा, अगर हम बात करें तो ये नंबर किसका होगा। तो देखिए जब कोई आप वाक्य लिखते हैं, जैसे अगर हम लिखें लड़का जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कर्ता हो गया। जा रहा है, जाना क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया, और रहा है हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा जो बचे हुए कर्म होते हैं वो हो गया। तो अब ये देखना है कि चेंज कहाँ पे होता है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया में जो वचन का इस्तेमाल होता है वो मुख्यतः कर्ता के लिए और उसके बाद कर्म के लिए होता है। क्रिया जस की तस रह जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वचन आप पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ परिवर्तन होता है। अब वचन कैसे हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कहाँ पे ही हो सकता है। तो लड़का आप देख रहे हैं ये संज्ञा है। अब लड़के की जगह अगर हम बदलेंगे तो वह जा रहा है, वह क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो जो ये वचन बदलता है वो या तो संज्ञा होगा या क्या होगा, सर्वनाम होगा। दो मुख्य बातें आप ध्यान रखिएगा। तो अब अगर हम परिभाषा बनाएंगे तो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी, जिससे किसी संज्ञा के संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, हम वचन के नाम से जानते हैं। अब वचन को समझने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन या निर्देशों को फॉलो करना होगा। जैसे कुछ जो शब्द आपके होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से बहुवचन के ही होते हैं। पहले से उन्हें फिर से बहुवचन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और ना ही उनका एक वचन बनाया जा सकता है, वो ऑलरेडी बहुवचन में ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं वचन संबंधी विशेष निर्देश। वचन संबंधी विशेष निर्देश। पहला हमारा क्या निर्देश है कि कुछ शब्द जो होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि इन निर्देशों को पढ़ने के बाद आप अगर प्रश्न पढ़ेंगे तो तुरंत जवाब दे देंगे। कुछ शब्द हमेशा या नित्य बहुवचन के होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे आंसू, जैसे हमारा होता है अक्षत, रोम,
केश, हस्ताक्षर, दर्शक, ये उतारते जाइएगा क्योंकि इनमें से ही प्रश्न देगा आपको। भाग्य, प्राण, होश, दर्शन, लोग। ये जो शब्द होते हैं ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में होते हैं। अब प्रश्न कैसे इनसे पूछता है, प्रश्न पूछता है निम्न में से बहुवचन शब्द है। ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से बहुवचन शब्द है। अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको। पहला दिया है होश, दूसरा दिया है दर्शक, पहला दिया है आपका गुरु, दूसरा दिया है दर्शक, तीसरा दिया है हस्ताक्षर, चौथा दिया है ए एंड बी, अ और ब। अब देखिए आपको ये देख के समझना होगा कि दर्शक और हस्ताक्षर दोनों क्या है। हमने बताया अब इस ट्रिक के माध्यम से कि दोनों हमेशा बहुवचन के शब्द माने जाते हैं। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ये टिक करेंगे। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक न पता होती तो आप कौन सा टिक करते, आप दर्शक टिक करते, क्योंकि दर्शक में भीड़ होती है तो इसलिए आप इसे टिक करते, ना कि हस्ताक्षर और गुरु को। तो क्या होता, आपका क्वेश्चन गलत माना जाता। तो इस ट्रिक के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा है, निम्न में बहुवचन है, निम्न में बहुवचन है, ऑप्शन है आपका लेखक, जनता, भक्तजन, गुरु। लेखक, जनता, भक्त जन और चौथा है आपका गुरु। अब देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक अभी हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन जैसे ही आपको ट्रिक बताएंगे वैसे ही आप क्या करेंगे, आसानी से बता सकते हैं। फिर भी हम आपको आंसर बता दें तो इसका आंसर होगा भक्तजन, ना कि जनता, क्योंकि जनता क्या होता है, जनता एक वचन का शब्द होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगला जो हमारा ट्रिक है वो यही है कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन के होते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं हम अभी आपको बताते हैं। दूसरा हमारा जो ट्रिक है वो है कुछ शब्द नित्य या हमेशा एक वचन में होते हैं। जैसे आपका कौन कौन सा शब्द है, जैसे है आपका पुलिस, अभी हमने बताया आपको जनता, भीड़, पानी, ये सारे जो शब्द होते हैं ये हमेशा एक वचन में होते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में बहुवचन कौन सा है, इसी तरह से अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा है निम्न में से एक वचन शब्द छांटिए, और 4 ऑप्शन दे दिया। ऊपर का 3 ऑप्शन है, नीचे में जनता दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनता हम कहते हैं कि पब्लिक को कहते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक वचन ही माना जाता है। जैसे भीड़ कहेंगे हम, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग। सुनने में तो लगता है कि ये बहुवचन है, लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो भीड़ हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन का शब्द माना जाता है। तो ये 2 हमारे ट्रिक थे। अगला ट्रिक हम बताते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला जो हमारा ट्रिक है वो है कुछ शब्दों में गण, जन, वृंद लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे अभी हमने बताया आपको कि भक्त, तो भक्त का बहुवचन क्या हो जाएगा? भक्त गण। उसी तरह हम अगर बात करें तो अगला क्या है हमारा, जैसे गुरु, तो गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा? गुरुजन। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं और ये ट्रिक्स अगर आप ध्यान में रखेंगे कम से कम 5 से 7 नंबर ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं एक टॉपिक से। इसके अलावा हम देखें अगर तो दर्शन, दर्शक, दर्शकगण। अगला जो हमारा शब्द है वो है मामा, तो मामा का बहुवचन, किसी भी ब्लड रिलेशन का बहुवचन ओ की मात्रा लगा के नहीं होता, मामाओ नहीं होगा, मामा लोग हो जाएगा, मौसी लोग हो जाएगा। यहाँ लोग भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि कुछ शब्दों में गण, जन, वृंद, लोग लगाकर क्या किए जाते हैं? बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे भक्त में भक्तगण हो गया, गुरु में गुरुजन हो गया, दर्शक में दर्शकगण हो गया और मामा में मामा लोग हो गए। ये सारे क्या हैं? आपके ट्रिक हैं किसके? एक वचन से बहुवचन बनाने के या बहुवचन से एक वचन में कन्वर्ट करने के। ये हमारा तीसरा ट्रिक था। अगला ट्रिक हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला जो हमारा ट्रिक है, ये लास्ट ट्रिक है इस टॉपिक का, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे आपको, जिससे समझ में आ जाएगा हर चीज़ आपको क्या कैसे पूछा जाता है। अगला जो हमारा ट्रिक है वो क्या है कि अगर किसी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगी हो, जैसे हम कहें स्त्री, तो इसका बहुवचन आपके दिमाग में तुरंत आएगा स्त्रियाँ। तो इसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि स्त्रियां जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम छोटी की मात्रा लगा देंगे। ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है और 2 तरह से दिया था, एक बड़ी एक छोटी लगा के। तो आपको छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान देना होगा, मात्रा पे भी जोर देना होगा। जैसे हमारा एक प्रश्न पूछा हुआ है कि नारी शब्द का बहुवचन क्या होता है, ये पूछा है। नारी शब्द का बहुवचन, उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखिए दिया है ऑप्शन नारी, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है नारियां, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है, तीसरा आपका नारियों, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका नारियां। अब सब में नारियां नारियों दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि क्या होगा जब बड़ी की मात्रा लगी है और आप उसका बहुवचन बना रहे हैं, आ की मात्रा या ओ की मात्रा आ रहा है बहुवचन में, तो हमेशा मात्रा छोटी की होगी। तो आंसर हमारा नारियां हो जाएगा करेक्ट। जबकि 2 बार दिया हुआ है, लेकिन बेसिक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहना है हमारा चैनल। इसी तरह आपको टॉपिक वाइज डेली आपको डे 1 डे 2 करके हर सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड की जाएगी KVS PRT एग्ज़ाम की। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं कल। थैंक यू।